गार्डन पार्टी। गार्डन पार्टी जो है वो स्टार्ट होती है एक पार्टी से कि गार्डन पार्टी अरेंज होने जा रही है, आज का दिन बहुत परफेक्ट है, आज गार्डन पार्टी अरेंज होने वाली है, मौसम साफ सुथरा यहाँ से शुरू हो रही है, हर चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है और खूबसूरत है। उसके बाद में पता चलता है कि जो मैग जोज और लौरा है ना वो घर में जो है मार्की की बात कर रहे हैं। मदर पूछती है कि तुम लोग मार्की कहाँ पे लगवाना चाहते हो। फिर मदर कहते हैं क्योंकि इस बार मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहूँगी, तुम अपनी मर्जी से सब कुछ करोगे, यानी कि पार्टी ही तुम अरेंज करोगे। तो मैग जो होती है उस टाइम इतना ध्यान नहीं देती, वो जो मार्की को सजाने के लिए जो मैन आए होते हैं उनको सुपरवाइज नहीं करती, ठीक है, उनको गाइड नहीं करती, वो सिंपली अपने बालों को धोने चली जाती है। इस तरह जोज है, जोज जो है वो अपने कपड़ों को धोने लग जाती है, वो सिल्क पैटी कोट पहनती है एंड कीमोनो की जैकेट जो है ब्रांड की जैकेट वो पहनने में ध्यान देती है। जबकि जो लॉरा है ना उसके हाथ में ब्रेड और बटर होता है और उनको उसको इस कामों से दिलचस्पी होती है, वो चीज़ों को अरेंज करने में माहिर होती है। तो वो जो है ना वो उन चार मर्दों के पास जाती है, उन चार मर्दों के पास जाती है और उनसे पूछती है कि तुम लोग मार्की को सजाने आए हो, मार्की डेकोरेटर्स हो। तो वो उन्हें ना गुड मॉर्निंग कहती है जाते साथ, इतना अच्छा वो मतलब उनसे मुंह में बात करती है गुड मॉर्निंग। पहले तो अपनी माँ जैसी आवाज़ निकालने की कोशिश करती है, लेकिन फिर जो है ना इसी बात पे सुरदा होती है कि मैं अपनी माँ जैसी ना बनूं, क्योंकि उसकी आवाज़ जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग हो जाती है। बाद में उसको ना फिर रियलाइज़ होता है कि जो वो फोर्स ऊपर मार्की को सजाने के लिए जो लोग आए होते हैं ना, जो फोरमैन है वो बहुत अच्छे इंसान है, तो वो उसको कुछ नहीं कहेंगे, यानी उसको रियलाइज़ हो रहा है। उसके दिमाग में पहले ये था कि ये लोग जो है बड़े अजीब होते हैं, खा जाने वाले होते हैं। तो वो कहती है कि वो जो लोग है ना वो खुद कहते हैं कि वी वांट बाइट, हम तुमको खाएंगे नहीं। तो वो फिर इस बात पे जो है ना हंसने लग जाती है और सोचती है कि कितने अच्छे हैं वो, हाउ वेरी नाइस वर्क मैन वर। उसके बाद वो उन्हें गाइड करती है कि जो लिली लॉन है इनमें से ना तुम लिली हटा के चेंजिंग्स लाओ गार्डन के पास, ये चीज़ें करो, उन्हें वो से उन्हें गाइड करती है। तो यहाँ पे एक यंग मैन जो होता है ना उन्हीं चारों में से जो होता है वो होता है, वो उनको गाइड करता है कि हमें कैसे कैसे मार के सजानी चाहिए। तो उसको वो इतना इंटेलिजेंट होता है, उसकी इंटेलिजेंस को देखकर वो ना कहती है कि ये जो वर्क मैन है कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बजाय कि वो जो मेरे दोस्त हैं जो डांसर वगैरह हैं, ठीक है, जो फिजूल तरीन दोस्त हैं उनसे अच्छा तो ये वर्क मैन है। तो वर्क मैन ज़्यादा बेटर है मेरे दोस्तों से। वो अपने दोस्तों के साथ जो है ना उन वर्क मैन को कंपेयर करती है और कहती है कि मेरे जो दोस्त हैं वो तो बड़े लग्जूरियस लाइफ गुजारते हैं लेकिन फिर भी वो डल माइंडेड है, जबकि जो पुअर्स हैं ये इंटेलिजेंट भी हैं और कितने मोहब्बत करने वाले लोग हैं। उसके बाद जो लोड़ा है वो अपने आप को भी उन वर्कमैन के अंदर एक वर्क गर्ल महसूस कर रही होती है। वो कहती है कि शी फेल्ट जस्ट लाइक अ वर्क गर्ल जब वो उन वर्कमैन में होती है। फिर वो डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि फादर और सन जो है ना, यानी मिस्टर शेरिडन और जिसका लोड़ा का भाई लोरी है, वो अपनी हेड को साफ कर रहे हैं क्योंकि वो ऑफिस जाने लगे हैं, ठीक है, और जितनी भी पार्टीज के अरेंजमेंट अब ये लोग खुद करेंगे। उसके बाद जो लोरा है शेटलुंगी में, जो वो अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती है, वो जो अपने भाई को ना उसके पास जाती है उसको स्क्वीज्ड करती है, मतलब कि उसको निचोड़ती है, उसको तंग करती है, और जो उसका भाई है वो भी ऐसे ही करता है। उसके बाद जो है वो जो है चली जाती है। उसके बाद एंड गिव हिम अ जेंटल पुश, और वो फिर क्या होता है कि ये जो लॉरी है उसको धक्का देता है और कहता है जाओ टेलीफोन जाके उठाओ, बाज रहा है वहाँ पे घंटी बज रही है। उसकी फिर वो माँ के पास जाती है, माँ जो होती है वो उसके लिए हेड बुन रही होती है, वो कहती है कि ये हेड जो तुमने अपने बचपन में यानी लास्ट संडे पिछले संडे और अपने बचपन में हेड तुमने पहनी थी ये बहुत क्यूट हेड है, तो मैं इस हेड को जो है ना चाहती हूँ कि तुम फिर पहनो पार्टी पे। उसके बाद वो चली जाती है फ़ोन उठाने। इतनी देर में जो है वो सैडी आती है, वो नौकरानी होती है, सैडी जो होती है वो कहती है कि कोई बाहर आदमी आया है, फ्लोरिस्ट है और वो फ्लावर्स लेके आया है, तो क्या किसी ने फ्लावर्स ऑर्डर किए थे कि नहीं। तो इतनी देर में जो है ना लोड़ा आती है, वो लोड़ा से कहती है कि वो जो बाहर फ्लावर्स आए हैं वो तुमने ऑर्डर किए हैं, कैना लिलीज के बिग पिंक फ्लावर्स, ठीक है, वो आए हुए हैं, तो क्या तुमने ऑर्डर किए हैं। पहले तो जो लोड़ा होती है वो जो है वो उन फ्लावर्स को देख के बहुत खुश हो जाती है कि इतने क्यूट फ्लावर्स हैं। उसके बाद उनकी तरफ झुकती है और उन्हें प्यार करती है ऐसे। तो यहाँ पे हमें लौरा का नेचर के साथ लव दिखाया जा रहा है कि वो कितनी नेचुरल है, कितनी काइंड है। उसके बाद जब मिसेस शेल्डन आती है फ़ौरन वो आके कहती है हाँ ये मैंने ही ऑर्डर किए हैं कैनल लिलीज के फूल, मैं जो ना ये एक अच्छा बहाना है कि गार्डन पार्टी के नाम पर मैं वो कैनल लिलीज भी ले आई हूँ। इस उसके बाद वो कहती है कि क्या ये कैनल लिलीज के फूल तुम लोगों को पसंद नहीं आए। तो जो यहाँ पे लौरा होती है वो कहती है मुझे बहुत पसंद आए हैं। कहते हैं कि मैं एक स्ट्रीट से गुजरी थी जब मैंने ये फ्लावर देखे और मैंने भी ये फ्लावर ले लिए, खरीद लिए और इसलिए यहाँ पे जो है मंगवा रही है। और अब वो कहती है कि जो फ्लावर्स है ना ये हम अपने गेट के आउटर साइड पे एक्सटर्नल बिल्डिंग पे जो है ना अरेंज करेंगे, इससे हमारी जो है ना एक्सटर्नल बिल्डिंग बहुत खूबसूरत लगेगी। तो लौरा जो होती है वो भी एग्री हो जाती है अपनी माँ की इस बात से। उसके बाद मैग और जोस जो होते हैं और हैंस तीनों जो है बहन भाई दो बहनें मैग और जोस बहनें हैं, हैंस भी आई थिंक बहन ही है, ये पियानो को जो है ना वो अरेंज कर रहे होते हैं इधर से उधर, उसकी जगह बना रहे होते हैं। उसके बाद जो है हैंस जो होता है वो जो होता है हैंस जो होता है वो टेबल्स को अरेंज करवा रहा होता है और सफाई करवा रहा होता है, जबकि जोस जो होती है वो सर्वेंट्स को ऑर्डर दे रही होती है डिफरेंट काइंड्स के। उसके बाद मैग जो होती है लोरा से कहती है कि तुम जो आज पार्टी पे आफ्टरनून को शाम के बाद जो सॉन्ग गाने वाली वो ज़रा इस पियानो पे बजा के बताओ। तो मैग जब पियानो स्टार्ट करती है तो वो जी ये सॉन्ग गाती है दिस लाइफ इज़ वेरी, वो ये पूरा सॉन्ग गाती है और सारे जो है ना इकट्ठे होकर उसकी तरफ हैरान हो जाते हैं। हाँ उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक कुक होता है वो सैंडविचेस को बना रहा होता है, सैंडविच बना रहा होता है और उसके साथ जो होती है जोस, जोस उसकी हेल्प कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद लौरा सेड हर मदर क्विकली इज कमिंग टू मी स्मोकिंग रूम देन। अच्छा फिर लौरा जो अपनी माँ को बुलाती है वो कहती है कि आप आए, आप रूम में चले स्मोकिंग रूम में, हमें जो है इन्वेलप्स को तैयार करना है, उन पे नाम लिखना है जिन जिन को हमने इनवाइट करना है। उसके बाद जो होता है
एक और करेक्टर है जो गॉडबर्स जो होता है वो जो है ना चीज़ों को अरेंज करता है तोशा खाने के अंदर। जो फूड स्टोर होता है ना वहाँ पे उसका काम होता है कि फूड ला ला के रखना। तो अब जो गॉडबर है वो जो है ना क्रीम पफ्स बहुत मज़े के बनाता है। ठीक है, तो वो वही क्रीम पफ्स जो होते हैं ना पार्टी के लिए उन्होंने मंगवाए होते हैं और ये लोग बच्चों को भी बड़े पसंद होते हैं। उसके बाद जो है ना जोज एंड लोरा बताते हैं कि वो जो क्रीम पफ्स जो रखते रखते ना वो अपनी फिंगर्स को भी चाट रहे थे, उनके ऊपर क्रीम लगी होती है। उसके बाद लोरा जो होती है वो कहती है कि मैं जाती हूँ बाहर, वो मार्केट में जो लोग आए हुए हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उनको देख के आती हूँ क्या काम कर रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे कुक जो होता है वो एकदम बताता है कि यहाँ पे एक हॉरिएबल एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक बंदा मारा गया है, इसको कत्ल कर दिया गया, मैन किल्ड। तो अब जो लोरा है वो पूछती है कहाँ कब कैसे, तो वो बताता है कि यहाँ ही लिटिल कॉटेजेस में वो आदमी रहता था, उसका नाम स्कॉट था, वो एक कार्टर था, घोड़ा गाड़ी चलाने वाला, और उसका जो हॉर्स है वो जो था महफूज हो गया लेकिन वो मर गया था, और उसकी डेड बॉडी जो थी ना वो हॉर्स के बिल्कुल बैक पे थी। उसके बाद जो है गॉडबर्स मैन जो था वो भी कहता हाँ हाँ मैंने भी देखा है वो आदमी जो है, जब मैं आ रहा था ना यहाँ पे तो उस आदमी की लाश जो थी ना लोग लेके जा रहे थे, दे वर टेकिंग द बॉडी होम, उसके घर लेके जा रहे थे एज ए कम अप हेयर। उसके बाद वो कहता है कि उसके एक वाइफ और 5 बच्चे थे जो आदमी स्कॉट मर के। उसके बाद कहते इतने में ना लोरा जब ये सारी बातें सुनती है वो कहती है वो डेड, वो मर चुका है, वो बड़ी हैरान परेशान होकर ना उसका मूड बूड ऑफ हो जाता है, वो जोस को खींचती है और खींच के रूम से बाहर ले आती है और कहती है जोस कि ना हमें ये पार्टी और ये सब कुछ ना अब स्टॉप करवा देना चाहिए। हाउएवर आर वी गोइंग टू स्टॉप एवरीथिंग, अब हमें हर चीज़ का रुकवा देनी चाहिए। तो आगे से जोस कहते हैं कि तुम पागल तो नहीं है, स्टॉप द गार्डन पार्टी, कि हम ये इतनी गार्डन पार्टी बड़ी गार्डन पार्टी को रुकवाएंगे अब हम, तुम इतना अब्सर्ड ना बनो, इतना मीनिंगलेस ना बनो, इतनी फजूल खर्च, या फिर टू डोंट बी सो एक्स्ट्रा वैगेंट, या तुम इतनी जज्बाती ना बनो उसी ये कहती है। उसके बाद वो गुस्से में आ जाती है, लेकिन फिर जो होती है ये लौरा जो होती है वो कहती है बट वी कैन नॉट पॉसिबली हैव गार्डन पार्टी, क्योंकि वो हमारा एक नेबर है, वो हमारे फ्रंट गेट के सामने ही रहता है, तो वो मर गया है तो हमें उसका एहसास करना चाहिए। ठीक है, तो उसके एहसास में ये गार्डन पार्टी नहीं रखनी चाहिए। तो फिर आगे से जॉर्ज जो होती है वो बड़े गुस्से में कहती है कि वो लिटिल कॉटेजेस में रहने वाले लोग, हम ऊपर स्टीव के ऊपर रहते हैं, वो स्टीव के नीचे रहते हैं, एक बहुत बड़ी रोड है जो हम दोनों को जो एक दूसरे से मुख्तलिफ करती है, कट ऑफ करती है। वो चॉकलेट ब्राउन कलर के लोग जिनके जो खेतों में कैबेज स्टॉक्स, मुर्गी जिनकी बीमार मुर्गियां टोमेटो के कैंस वो लगाती हैं, जिनकी चिमनी से स्मोक जो है वो आती रहती है, ये पॉवर्टी सिकन जो लोग हैं, यहाँ की वुमेन्स जो हैं वो वाशर वुमेन्स हैं जो हर वक्त सफाई करती रहती है, यहाँ पे मोची हैं और कुछ लस्टी आदमी हैं और इनके बच्चे इस तरह से झुंड है बच्चों का। ठीक है, झुंड में बच्चों के, तो कहती है हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हाँ ये बात अलग है कि लौरी और लौरा बचपन में स्ट्रीट में जाया करते थे खेलने, लेकिन आप कहते हैं कि ये तो डिस्कस्टिंग और सॉर्डिड है, यानी घटिया है अब वो जगह। तो ये जॉर्ज गुस्से में सारी बातें बोलती है। तो फिर वो आगे से लौरा कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो जस्ट लोरा आगे से कहती है कि ये जो हम पार्टी में बैंड बजेगा इसका साउंड उन पुअर वुमन के ऊपर क्या किस तरह असरअंदाज होगा, हमें चाहिए कि हम पार्टी रुकवा दें। तो आगे से वो जो होती है ना जोश वो कहती है कि मुझे पता है, मैं सिंपैथेटिकल फील कर रही हूँ उनके साथ कि डेथ हो गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन ड्रंकन वर्कमैन को हम अपनी उसकी ज़िंदगी में वापस ला सकें अपने सेंटिमेंट्स के थ्रू। लाला अपने सेंटिमेंट पे काबू रख के हम जहाँ हैं हम उसको एंजॉय करते हैं, वो उसको ये समझाती है, क्योंकि हम उस मुर्दे को वापस तो नहीं ना ला सकते अपने सेंटिमेंट्स के थ्रू। उसके बाद वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता वो ड्रंक मैन है, तुमने ड्रंक मैन उसे क्यों बोला। ये कौन कह रही है, ये लोरा गुस्से में कहती है कि तुम्हें कैसे पता वो ड्रंक मैन था। उसके बाद जो गुस्से में जो थी वो अपनी मदर के पास जाती है लोरा, वो कहता है मैं मदर से बात करती हूँ। तो वो मदर को जाके बताती है कि इस तरह ना एक डाउन स्ट्रीम में आदमी जो है उसकी डेथ हो गई है। तो अब मदर उसकी बात सुनती है, पहले तो वो कंफ्यूज होती है कि किस बंदे की डेथ हो गई है। तो फिर वो कहती है कि क्या हमारी ये गार्डन में ये किसी की डेथ। तो आगे से लोरा कहती है नहीं नहीं गार्डन में नहीं, वो लिटिल कॉटेजेस में रहने वाले लोगों में से कोई एक मार गया, हमारे नेबर्स में से। तो जब वो ये सुनती है वो कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था कि हमारे गार्डन पार्टी में कोई किसी की डेथ हो गया। अब वो सारा मामला बताती है अपनी माँ को, दे आर नियरली नेबर्स, हमारे बड़े करीब रहने वाले नेबर है। तो आगे से माँ जो होती है वो कहती है नहीं पार्टी नहीं, जो पार्टी जो है ना वो कैंसिल नहीं होगी, तुम अपने कॉमन सेंस से काम लो, वो एक्सीडेंट है, वो एक नॉर्मल एक्सीडेंट है। तो इस तरह तो इंसान जो है वो आता भी जिंदगी में चला भी जाता है, तो ये एक नॉर्मल ही बात है। तो तुम्हें चाहिए कि तुम्हें पार्टी को रुकवा, लेकिन फिर भी जो लोड़ा होती है वो सही नहीं समझ रही होती है अपनी माँ की बातों को। फिर वो अपनी माँ से कहती है कि इजंट टेरिबल हर्टलेस ऑफ हर्ट, हम बेजमीर हो गए हुए हैं, इसका मतलब तो ये है। उसकी माँ जो थी वो ध्यान नहीं देती, वो कहती है देखो ये हैट देखो, ये तुमने अपने बचपन में पहनी थी, तुम बहुत खूबसूरत थी जब। तो कहती है अब तुम अपनी इस पिक्चर को देखो जो तुम बचपन में थी इस हैट के साथ जो तुमने खिंचवाई थी, और अब अपने आप को इस मिरर में देखो कितनी बदल गई हो तुम। तो वो अपने आप को मिरर में नहीं देखती बल्कि दोबारा अपनी माँ को जो फोर्स कर रही होती है। तो माँ उसकी फिर जो होती है ना फिर से जोज की तरह रिएक्ट करती है जैसे जोज ने रिएक्ट किया था गुस्से में। वो माँ उसको कहती है कि यू आर बीइंग वेरी ऑब्जर्व, तुम बहुत मीनिंगलेस हो रही हो। गुस्से में बोलती है वो, कहती है कि तुम क्या हमसे एक्सपेक्ट करते हो कि हम भी अब उसकी तरफ मर जाए, ठीक है, या फिर अपनी इस हमदर्दी के चक्कर में अपनी इंजॉयमेंट को खराब कर दे जो भी तुम कर रही हो। तो वो जब ये डांटती है तो जो है ना लौड़ा दौड़ी दौड़ी वो अपने रूम में चली जाती है, और फिर वहाँ पे रूम में जाके सोचती है कि हाँ मैं ही बहुत जज्बाती हो रही हूँ। जब जब उसे जो है ना उस पुअर वुमन जिसका शोहर मर गया, जिसके बच्चे जो है नात हो गए, उसके बारे में जब उसको ग्लिम्पसेस आती हैं तो वो अपसेट हो जाती है, लेकिन फिर एकदम वो डिसाइड करती है कि अब मैं इस बारे में नहीं सोचूंगी। ठीक है, अब जब पार्टी खत्म हो जाएगी मैं इसके बारे में तब सोचूंगी। उसके बाद डिसाइड करते करते आई रिमेंबर्ड इट अगेन,
आफ्टर द पार्टी इज ओवर, जब पार्टी खत्म हो जाएगी फिर मैं इसको याद करूँगी जो डेथ है। लिहाजा वो जो है अब पार्टी को अरेंज कर, सारा जगह पार्टी अरेंज हो गई है। ग्रीन कोट पहन के जो बैंड है ना, म्यूजिक बैंड, वो भी आ गए हुए ग्रीन कोटेड बैंड। लंच भी रेडी हो गया है, और मार्की भी रेडी हो गई है। सारे लिलीज के फूल जो है टेनिस कोर्ट के कॉर्नर पे जो है लगवा दिए गए हैं, और बैंड भी वहाँ पे आ गया हुआ है। उसके बाद कहते हैं कि लोरा जो पार्टी अटेंड कर रही होती है वो बाहर बाहर उस एक्सीडेंट के बारे में याद करती है, और फिर जैसे ही लोरी को आते हुए देखती है वो चाहती है कि मैं अपने भाई को बताऊं, लोरी को बताऊं, लेकिन वो रोकती भी है उसको सीढ़ियों में जब ऊपर जा रहा होता है। लेकिन फिर वो सही नहीं समझती कि वो भी जैसे रिएक्ट करेगा, इसलिए वो उसको नहीं बताती। अब लोग आना शुरू हो जाते हैं, बैंड वाले तैयार हो जाते हैं, वेटर जो है वो जो जिनको हायर किया होता है वो भी सारे जो है मार्केट में जा रहे होते हैं। कपल जो है वो फ्लावर्स की तरह बेंट हो रहे होते हैं, बर्ड्स की आवाज़ें, बैंड की आवाज़ें, और सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कुछ लोग लोरा की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, लेकिन लोरा जो आगे से ना बड़ा अपसेटली और सॉफ्टली आहिस्ता आवाज़ में बात करती है कि आप आइस भी लें, आप टी भी लें, क्योंकि वो यहाँ पे हमें नजर आता है कि वो एक डिप्रेस्ड है, वो स्ट्रेस में है उसी चीज़ के बारे में, तो वो हैप्पीली इंजॉय नहीं करी पार्टी को। हाँ, उसके बाद वो इस पार्टी को इस बैंड की आवाज़ को कम करने के लिए या करवाने के लिए कहती है अपने बाप से कि हमें ये बैंड बजाने वालों को कुछ ड्रिंक विंक नहीं देना चाहिए, ताकि वो बैंड अपना बैंड को बंद कर दें। ठीक है, इससे क्या होगा कि जहाँ डेथ हुई है ना, उन लोगों को बुरा नहीं लगेगा। तो वो ये, लेकिन बहरहाल सब कुछ खत्म हो जाता है, पार्टी भी खत्म हो जाती है, गुड बाय कर रहे होते हैं सबको। उसके बाद मिसेस शेरिडन जो होती है वो कह रही होती है बच्चों की पार्टीज में हम थक जाते हैं। उसके बाद जो है मिस्टर शेरिडन आता है। मिस्टर शेरिडन जो आते साथ ही सैंडविच खाता है, और सैंडविच का एक पीस लेते हुए ना अपनी वाइफ से कहते हैं कि तुम्हें पता चला वो जो एक्सीडेंट हुआ है हमारे लो स्ट्रीट पे, हमारे नेबर्स में। तो वो आगे से कहते हैं हाँ मुझे पता है, जिसके लिए हम, हाँ, वी डिड, हाँ, हाँ, मदर जो थी वो कहती है कि हाँ हमें पता है, इसी वजह से ना लोड़ा जो है हमारी पार्टी खराब करने जा रही थी, क्योंकि ये कह रही थी कि हम अपनी पार्टी को जो है ना वो ख़त्म कर दें सिर्फ उन लोगों के लिए। तो उसके बाद जो है लोड़ा जो होती है वो इतना ध्यान नहीं देती, ये भी इतना ध्यान नहीं देते। फिर लोड़ा के दिमाग में ना एक आइडिया आता है, वो जब देखती है कि यहाँ पे बहुत सारे सैंडविचेस, केक्स, पफ्स जो है वो खाई नहीं गई पार्टी में, जितना भी बचा हुआ फूड है ना, अब वो कहती है कि मैं ना उनके घर दे आती हूँ उनको, ताकि उनके बच्चे खुशी खुशी खा लें। तो वो फ़ौरन से ना बास्केट तैयार करने चली जाती है, ठीक है, और सबको बता रही होती है कि हमें ये काम करना चाहिए। तो अब वो प्रिपेयर्ड होती है, उसने एक बिग बास्केट में ना सब कुछ डाल दिया। तो उसकी अब माँ उसको आगे से ताने क्या दे रही है कि क्या वो जो पुअर वुमन है वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगी, या वो इसी तरह के हैं। उसके बाद वो कहती है कि ये सुबह से ही ना, सुबह 1-2 घंटे पहले ही हमसे ये कह रही थी कि हम बहुत ऐसा सिम्पैथेटिक हुई हैं, आज बिल्कुल बदली बदली लोड़ा लग रही है, ये वो लोड़ा नहीं है जिसे मैं बचपन में देखा करती थी या फिर जवान होती, सिर्फ 2-3 घंटे पहले ही ये तब्दील हो गई है। तो वो उसको टॉन्ट करती है। तो जैसे ही जब लोड़ा जो है बिग बास्केट लेके ये खाना डाल के लेके जा रही होती है, तो उसकी माँ कहती है ये लिलीज के फूल भी ले जाओ, क्योंकि वो लिलीज के फूल जो है ना वो उनको इम्प्रेस्ड करेंगे। ऐसे लोअर क्लास के लोग जो है ना इन फूलों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। तो यानी वो टॉन्ट करती है। उसके बाद कहती है कि उसको रोकती है, लेकिन जो लोड़ा वो नहीं रुकती, वो गेट शट करके चली जाती है। तो आगे से ये भी टॉन करती है कि तुम जैसे बच्चों के माइंड में ऐसे आइडियाज़ नहीं आने चाहिए, जिस तरह तुम सोच रही हो इस तरह के आइडियाज़ नहीं आने चाहिए इतनी एज में। लोड़ा जो है वो चली जाती है, वो लिटिल कॉटेजेस में जाती है। फिर लिटिल कॉटेजेस की डिस्क्रिप्शन ये है कि वो शेड, डीप शेड में ना एक बहुत ज़्यादा लेन में बहुत ज़्यादा हाउसेज होते हैं, और वो लोअर हिल पे होते हैं, हिल के नीचे वाली जगह पर जहाँ पे एक मैन मरा था। अब जब नीचे जा रही होती है तो उसको सारा चीज़ें याद आती हैं कि पार्टी में हमने आज कितना एंजॉय किया है, वॉइसेस, वो लाफ्टर, वो हर चीज़ उनके बारे में सोचती है। और फिर कहती है कि यस इट वाज द मोस्ट सक्सेसफुल पार्टी, ये बहुत अच्छी पार्टी थी। यानी अब उसको पार्टी याद आने लग गई है। वो दोनों तरीके के इमोशंस में रह रही है, कभी गमज़दा हो जाती है तो कभी बहुत ज़्यादा चीयर अप हो जाती है। तो दोनों सिचुएशन में ये है कि इंसान ना ज़्यादा देर तक जो है वो सॉरो में रह सकता है, और ना ज़्यादा देर तक हैप्पीनेस में। दोनों इंसान की लाइफ में मिंगल्स करती रहती है, बैलेंसिंग सिचुएशंस होती हैं दोनों। हाँ, उसके बाद क्या होता है कि वो स्मोकी और डार्क लेन में चलती है, वहाँ पे जाती है, और वहाँ पे जाते साथ उसका हाउस मिल जाता है। वो सोच रही होती है जब मैं दरवाज़ा खटकाऊंगी तो कौन होगा दरवाजे पे, ये वो। लेकिन फिर जब वो पहुंच जाती है तो एक लिटिल वुमन उसको जो है ना लेके अंदर आती है, जो ब्लैक शॉर्ट इन द ग्राउंड। वो एक ब्लैक वुमन होती है, इसने एक शॉल ली होती है, और वो बहुत ही ज़्यादा ना अपसेट होती है। वो लड़का को अंदर लेके आती है, तो एम जो होती है वो फायर के आगे बैठी होती है, वहाँ पे लो किचन होता है, स्मोकी लैंप होता है। तो वो बड़ी अपसेट होती है, वो कहते हैं कि इस लिटिल क्रिएचर को यहाँ किसने आने दिया है। लिहाजा फिर वो इतनी बात नहीं करती। लिहाजा उस वुमन की जो आइज़ होती हैं, जो बेवा औरत होती है, कहते हैं कि वो स्वॉलन आइज़ होती हैं, उसके लिप्स फुले होती हैं, वो बड़ी पफ्ड अप होती है, और वो बड़ा सारा फुल उसकी कंडीशन होती है। उसके बाद लोड़ा जो होती है उसको ये डेड बॉडी दिखाई जाती है स्कॉट की। तो एम की जो सिस्टर होती है वो कहती है तुम डरो नहीं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये वो इंसान है जो ना अब सो गया और बहुत गहरी नींद सो गया, यहाँ ये दोनों दुनिया से दूर चला गया। और उसके बाद कहते हैं कि अब सुकून में चला गया, अब ये ऐसा ख्वाब देख रहा है जो कभी भी खत्म नहीं होगा, और ये कभी भी अब नहीं उठेगा। उसके बाद उसको कहती है कि देखो जिस पिलो पे वो लेटा है ऐसा लगा ये डूब गया है, उसकी आइज इस तरह बंद है जैसे कि वो अपनी ये जो आंखों की लिड्स होती है इनके नीचे वो छुप गया, इस तरह लग रहा है। फिर वो कहती है कि उसका एक ड्रीम था, लेकिन अब तो उसके सारे ख्वाब ही खत्म हो चुके हैं, कि वो उसने अपने सारे ख्वाब जो वो छोड़ दिए हैं। जो कुछ भी गार्डन पार्टीज में होता आ रहा है, जितनी भी बास्केट्स ये जो तुम लेके आई हो, ये अब उसके लिए कोई मैटर रखती है। वो उसे ये टॉन्ट करती है कि गार्डन पार्टी। उसके बाद वो टॉन्ट करते हुए मजीद कहती है कि वो तो बहुत खुश है,
और जबकि शेरिडन जो है वाइल जबकि दे वर लाफिंग, लोग जो है वो हंस रहे हैं, वो बैंड बजा रहे हैं ऊंची आवाज़ों से, हैप्पी हैप्पी साउंड जो है वो क्रिएट हो रहे हैं इस लेन से ऊपर। तो ये जो मर गया इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं तो मुतमईन हूँ क्योंकि वो तो चला गया, वो हैप्पीली गया यहाँ इस दुनिया से। तो जब उसे इस तरह का टॉन्ट करती है ना, तो वो जो लौड़ा होती है ना, वो बस रोने ही वाली होती है। वो उसे कहती है तुम्हें भी रोना चाहिए, यू हैड टू क्राई, जिस तरह हम रो रहे हैं। उसके बाद लौरा जो थी वो बच्चों की तरह रोने लग जाती है, और अपनी जो हैट है ना, उसके लिए कहते हैं कि सॉरी मेरी जो हैट है बहुत फैंसी है, क्योंकि लौरा कोट और हैट पहन के गई होती है फैंसी वाले, फैंसी कपड़ों के ऊपर। उसके बाद में पता चलता है कि वो एम की सिस्टर को के पास रुके बगैर ही दौड़ी दौड़ी जो है ना वापस आ रही होती है। तो वापस उसको लौरी देख लेता है, लौरी कहता है हम तो परेशान हो गए थे, तुम कहाँ चली गई थी, तुम ठीक हो ना। तो वो फिर अपने भाई के गले लग कर ना रो रही होती है। तो उसका भाई पूछता है कि तुम रो रही हो, वो आगे से कहती है नहीं नहीं मैं नहीं रो रही, लेकिन वो एक्चुअली रो रही होती है। फिर वो एक इंपॉर्टेंट बात कहती है जो कि इससे पूरी स्टोरी का जो थीम है, वो थीम क्या है, कहती है इजंट लाइफ, ये जिंदगी नहीं है जिसे हम समझ रहे हैं ये जिंदगी है, इजंट लाइफ 2 बार कहती है बट वट लाइफ वाज कुड नॉट एक्सप्लेन, बल्कि लाइफ तो वो है जिसको हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं सिर्फ उतनी ही जिंदगी नहीं है, वही लाइफ नहीं है। हमसे बाहर निकल के देखेंगे ना तो हमें बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। तो वो ये कह के ना चुप हो जाती है और वो फिर चले जाते हैं।